दोस्तों आज हम सीखेंगे कि उत्तर प्रदेश यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। अगर आप पहली बार इंटरमीडिएट के बाद फॉर्म भर रहे हैं बीएससी का, या नाइन्थ या टेंथ का भर रहे हैं, या 11th या 12th का भर रहे हैं, फ्रेश लॉग फॉर्म कैसे भरेंगे, पहली बार फॉर्म कैसे भरेंगे उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप का, वो आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा कि 9th और 10th वाले किस फॉर्म को भरेंगे, 11th और 12th वाले किस फॉर्म को भरेंगे, और 12th के बाद वाले किस फॉर्म को भरेंगे। और अगर आप फ्रेश फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म भरना, पूरा लाइव करके दिखाने वाले, तो A to Z जानकारी आपको हम समझाने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखने से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फ्रेश लॉगिन करके फ्रेश फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके पूरा भर कर दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट आपको उत्तर प्रदेश की जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लेकर चलते हैं। तो एग्जाम देने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है यूपी स्कॉलरशिप। सॉरी दोस्तों, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आना है। यूपी स्कॉलर भरेंगे तो पहला ही वेबसाइट मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना, यूपी स्कॉलर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं पूरा ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल कर आएगा, है ना। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली दी है। नीचे अगर आते हैं और स्टूडेंट का एक ऑप्शन मिलता है, देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है और नीचे भी यही सारी डिटेल दिखेगी। 9 के लिए प्री मैट्रिक क्लास 9th 10th के लिए पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। पोस्ट मैट्रिक इंटर क्लास 11th 12th यहाँ सेकेंड ऑप्शन है, अगर ये बच्चे भरना चाहते हैं। और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट कोई भरना चाहते हैं जैसे BA BSc वाले, तो थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आउटसाइड वाले फोर्थ ऑप्शन पर। तो ये अलग अलग कैटेगरी दी गई है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, उसी हिसाब से। मुझे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट भरना है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इंटर कर चुके हैं और उसके बाद वाले क्लासेस में पढ़ रहे हैं, या आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाकर के भी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और वहाँ से भी भर देना है, तो ये दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल आ जाता है। अगर आप SC ST जनरल है तो पहले वाले ऑप्शन में फ्रेश और रिन्यूअल के दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर पहली बार फॉर्म भरना है तो फ्रेश, और अगर एक बार पहले भर चुके हैं तो रिन्यू करना है तो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन ध्यान ये रखना है SC ST जनरल के लिए पहले वाले लिंक्स हैं। अगर बीच वाले लिंक की बात करें तो ये पिछड़ा वर्ग या समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश OBC के लिए खासकर बनाए गए हैं। नया बच्चा आवेदन कर रहा है तो फ्रेश, अगर रिन्यू कर रहा है तो रिन्यूअल, और अगर आप अन्य कैटेगरी से आते हैं माइनॉरिटी वगैरह तो तीसरा ऑप्शन है। तो देखिए दो कैटेगरी बनाई गई है, मतलब कि फ्रेश वाला बंदा फ्रेश पर क्लिक करेगा, रिन्यूअल वाला रिन्यूअल पर क्लिक करके भर सकता है नीचे वाले से। या स्टूडेंट पर जाकर भी देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल का मिल रहा है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर देख क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर वही ऑप्शन मिल जाते हैं। SC ST जनरल के लिए ये ऑप्शन मिलते हैं जिसमें फ्रेश लॉगिन कर सकता है, और इसके बाद OBC के लिए मिलते हैं और अल्पसंख्यकों के लिए मिलते हैं। ये तीनों ऑप्शन जो मैंने अभी दिखाए थे वही। अगर आप पहली बार आए तो यहाँ भी देखिए पोस्ट मैट्रिक दिया है, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट दिया है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट दिया है। तो मुझे BSc या BA वाले फॉर्म अदर देन वाले में सब कुछ भरेंगे जितने भी। अगर आप हाई स्कूल इंटर का भरना चाहते हैं तो पहला, मतलब कि दूसरा, और 11th 9th वाला फर्स्ट में, और हाई इंटर के बाद वाला थर्ड ऑप्शन जो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। क्योंकि अगर पहली बार आ रहे हैं तो फ्रेश भरना होगा। अगर दूसरी बार भर रहे हैं मतलब सेकेंड ईयर में है तो आपको रिन्यूअल करना होता है। अगर पहली बार भरा था तो पहली बार ही भरा है तो आपको फ्रेश ही करना। ऐसे बिल्कुल OBC के लिए है सेम प्रोसेस। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा फ्रेश लॉगिन पर, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ चुका है। जैसे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल फॉर्म आया है, इसी को आपको बारी बारी से भरना है। तो सबसे पहले जिला सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस जिले में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पूरा लिस्ट दिया है। इसके बाद शिक्षण संस्थान सिलेक्ट कर लेना, जो भी स्कूल है ना, क्योंकि आप अगर उसी जिले में है तो आपके स्कूल का नाम यहाँ पर दिखेगा। आपको सर्च करके यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भरना है। बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है। वर्ग या जाति समूह आपको भरना है, अनुसूचित जाति है क्या है वो भर लेना है यहाँ पर। इसके बाद जो भी भरते हैं, इसके बाद आपको धर्म चुनना है, हिंदू धर्म है क्या है। इसके बाद छात्र या छात्रा का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधार में जो हो दोस्तों एक एक स्पेलिंग देख कर भरना है, नहीं फिर प्रमाणीकरण में आपको दिक्कत करना पड़ेगा। तो आधार से सारी डिटेल भरनी है, या हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डिटेल वो भरनी है। एक मोबाइल नंबर डालना है। हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के वर्ष आपने हाई स्कूल कौन से साल पास किया था वो यहाँ पर आपको भरना होता है, बताना होता है। इसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल का बोर्ड क्या था, यूपी बोर्ड था क्या था,
हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक क्या था, रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, ध्यान रखिएगा। और स्वनिर्मित पासवर्ड भी एक बनाना होता है। तो रोल नंबर अगर कुछ अल्फ़ाबेट है तो आपको आगे भरना है, डिजिट केवल है तो फिर सेकंड वाले बॉक्स में भर देना है। और इसके बाद यहाँ पर अपने एक पासवर्ड बना लेना स्ट्रॉन्ग, और दोबारा से पासवर्ड डालना और कैप्चा डालकर सबमिट करना होता है। ये दोस्तों पासवर्ड आपको बार बार लॉगिन करने में काम आएगा, तो ऐसा बनाए जो आप याद रख सकें, इसका विशेष ध्यान रखें। कैप्चा डालना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी पहुंचा है, वह ओटीपी डालना है, कैप्चा डालकर सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना। आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुका है, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन संख्या जनरेट हो चुकी है। अब इसी रजिस्ट्रेशन संख्या से आपको आगे का सारा फॉर्म भरना होता है, लॉगिन वगैरह करना होता है। तो आप देख सकते हैं सारा डिटेल आपका कंप्लीट हो गया। आप इसे प्रिंट करके रख लें, क्योंकि यही स्लिप आपकी इंपॉर्टेंट, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ आपका दिया रहता है। फिर से आपको यहीं पर आना है। अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब हमें फ्रेश लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन का ऑप्शन, इसी पर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो इसी का लॉगिन करना होगा, तो इसी पर मैं क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है ना, वह रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखिएगा डालना होगा। पहले से कोई डिटेल भरी होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना जो पासवर्ड बनाया है वो डाल देना है और कैप्चा डालकर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही पूरी डिटेल खुलकर आ जाएगी दोस्तों आपके सामने। आपके सारे स्टेप्स ये धीरे धीरे आपको कंप्लीट करने होंगे, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 तक, है ना। देखिए पहला ऑप्शन, दो ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन है, हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुका है और स्लिप भी प्रिंट कर चुके हैं। अब हमें थर्ड ऑप्शन यहाँ पर भरना होगा। तो ये देखिए पूरा डैशबोर्ड है, मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पज से, इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ नहीं दिखाई जा सकती हैं जो भी मैंने हाइड कर रखी है। अब यहाँ पर दोस्तों जो लेफ्ट हैंड में स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है ना, उसी पर क्लिक करना है, डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पर क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और ओके करना है। यहाँ से आपका डिजी लॉकर पर अगर प्रोफाइल नहीं बना है दोस्तों, डिजी लॉकर से ही सत्यापन होता है, तो अगर प्रोफाइल नहीं, देखिए यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल नंबर से, यूजर नेम से, आधार से। बट अगर आप पहली बार आए, कभी आपने डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है, तो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है डू नॉट हैव एन अकाउंट, साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप आसानी से अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं साइन अप पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अब आपसे आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा, इसका नेक्स्ट करना होगा। तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक हो है वो ओटीपी जाएगा, वो डालना है। और प्लीज सिक्योरिटी पिन अगर दोस्तों आपने कभी बनाया तो वो डाल देना है, 6 अंकों का सिक्योरिटी पर डन करना है और आपको यहाँ पर कुछ परमिशन देनी होगी और अलाउ करना होगा। देख सकते हैं ये, अगर आप ऊपर और भी टिक मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, सभी के लिए पूछ ले किसके लिए परमिशन देना चाहते हैं। और अगर आप नहीं देना चाहते, सिर्फ 2 पर ही देना, आधार का तो देना ही पड़ेगा क्योंकि उसी से आपको वेरिफिकेशन कराना, आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही दोस्तों यहाँ पर हाँ नो योर कस्टमर पर भी दोस्तों एजुकेशनल या क्या किसके लिए आप ये अपनी देना चाहते हैं वो भरकर आपको यहाँ पर कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पूरी डिटेल खुलकर आ जाएगी, आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है और इसका व्यू डिटेल पर क्लिक करना है, वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं डिजी लॉकर से सत्यापन आपका पूर्ण हो चुका है। अब आपको छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरें पर क्लिक करना है। सबसे पहले पाठ्यक्रम का प्रकार पहले से सिलेक्ट होगा, आपको पाठ्यक्रम का नाम भरना है, वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच क्या है वो भरना है, पाठ्यक्रम का वर्ष या अवधि क्या है वो भरना है, पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है वो भरना है। इसके बाद हाई स्कूल कब किया, उसका पूर्णांक क्या था, आपने कितना प्राप्तांक किया, प्रतिशत कितना आया, बोर्ड क्या था वो भरना है। ऐसा इंटरमीडिएट का डिटेल भरना है और इसके बाद कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना है। अब दोस्तों आपको निजी जानकारी भरनी होगी, जैसे अगर दिव्यांगित प्रकार यदि है, कोई दिव्यांग है तो उसको यस या नो पे जवाब देना होगा क्या है, अगर कुछ नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। अगर इसको भरेंगे तो दिव्यांगता प्रतिशत भी भरना होगा, दिव्यांगता भत्ता भी भरना होगा। अगर ये नहीं तो आप इसे सब कुछ छोड़ सकते हैं और राशन कार्ड डालना चाहे डाल सकते, नहीं छोड़ दें। माता का नाम यहाँ पर डालना होगा और कैप्चा डालकर अपडेट कर। अब दोस्तों यहाँ पर अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क भरना, जो भी आपने एडमिशन फीस के अलावा जो फीस जमा की होगी स्कूल में वो भरना है, कैप्चा डालना, डिक्लेरेशन देना है, अपडेट कर देना। आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी। अब फिर से दोस्तों आप बैक आ जाएंगे, देख सकते हैं ये वाला भी आपका फॉर्म भर चुका है। आपको अब फोटो प्रपत्र अपलोड करें, ये ऑलरेडी भरा है। अब आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। तो एक बार आपको सारी डिटेल यहाँ चेक कर लेनी, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसे दोबारा अपडेट करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन की डिटेल आप चेक कर लें, इसका शैक्षणिक डिटेल दिख रही है ये चेक कर लें। तो आप दोस्तों आपकी शैक्षणिक डिटेल खुलकर आ जाएगी, जिसमें कि देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार ऑलरेडी भरा होगा,
पाठ्यक्रम का नाम क्या है वो भरना है, पाठ्यक्रम का ब्रांच क्या है वो भर देना है ऑलरेडी से। पाठ्यक्रम वर्ष भर गया होगा क्योंकि पहली साल आप एंट्री कर रहे हैं। क्या प्रवेश लेटर एंट्री से हुआ है तो नो पर क्लिक कर देना है, अगर हुआ नहीं है तो। अगर छात्र आवासीय है या हॉस्टल में रहता है तो वो भरना है, नहीं तो दिवास छात्र भर देना है। इसका वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, जब उसने पहली बार एडमिशन लिया होगा वो वाली डेट डालनी है। पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, जब सत्र स्टार्ट हुआ तब कब डेट, अगर दोनों सेम है तो दोनों एक ही भर दे। विश्वविद्यालय बोर्ड ऑफिस एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक नहीं पता तो छोड़ सकते, मैंडेटरी नहीं है। विश्वविद्यालय का नाम पहले से भरा होगा। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों मेरिट के आधार पर हुआ है, तो अगर मेरिट के आधार पर हुआ है तो यस या नो करना है। पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, इंटरमीडिएट देखिए भरा था मैंने। क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश के माध्यम के प्रवेश परीक्षा चाहिए, अगर कोई एग्जाम वगैरह देकर यहाँ पर एडमिशन लिया है तो यस करें, नहीं पर नो पर क्लिक कर दे। यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुनना होगा, काउंसलिंग नंबर चुनना होगा, प्रवेश परीक्षा वार्षिक वर्ष चुनना होगा, प्रवेश प्रथा रैंक वगैरह चुननी होगी। अगर डायरेक्ट लिया तो ये आपको कुछ नहीं भरा। आपको नीचे आना तो आपको हाई स्कूल इंटर की आपकी डिटेल पहले जो भरी वो दिखेगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपडेट भी कर सकते हैं, कैप्चर डालकर सबमिट कर देना है। अब दोस्तों आपको निजी पर क्लिक कर देना है। अब आपको निजी डिटेल भरनी होगी, जैसे कि आवासीय स्थायी पता क्या है, पत्र व्यवहार का पता अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए पहले से है ना। राशन कार्ड डालना चाहते हो डाल लें, अगर दिव्यांग वगैरह हैं तो यस या नो करें तो डिटेल भरनी होगी, नहीं तो इसे नहीं भरना होगा। डिक्लेरेशन देकर अपडेट कर देना है। अब दोस्तों आपसे फिर से वही डिटेल पूछ रहा है तो फिर से भरकर अपडेट करना है। अब दोस्तों गत वर्ष का डिटेल भरना है। गत वर्ष परीक्षा में आप पास हुए थे, फेल हुए थे, क्या है। गत वर्ष का परीक्षा प्रणाली आपको भरना है, सेमेस्टर थी, वार्षिक थी। गत वर्ष के अंक प्रणाली वार्षिक अंक प्रणाली है, क्या है। गत वर्ष का प्राप्तांक क्या है, गत वर्ष का पूर्णांक क्या था वो भरना है। गत वर्ष का प्रतिशत कितना था, शिक्षण संस्थान का नाम क्या था, और डिटेल ये कैप्चा डालना है यहाँ पर और डिक्लेरेशन देकर अपडेट कर देना है। पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंटर की ही डिटेल भरनी होगी। अब दोस्तों आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण करना है, इस पर क्लिक करना है। आपको अपना आय प्रमाण पत्र का फॉर्म संख्या डालना है और प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डालना है, ये दोनों डाल करके सबमिट कर देना है। देख सकते हैं नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी सारा, जिसके नाम आय प्रमाण पत्र बना होगा, सब कुछ है ना। अब आपको अगर सब कुछ सही तो वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं आय एवं जाति प्रमाण पत्र का आवेदन हो चुका। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस पर क्लिक करना है। छात्र छात्रा का नाम यहाँ दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा। अब आधार जनसंख्या प्रमाणीकरण आधार नंबर यहाँ पर डालना है आपको, फिर से आधार नंबर डालना, डिक्लेरेशन देना और सबमिट करना। देखिए ये भी भर चुका है, NAP सत्यापन हो चुका है, स्कूल इंटर रोल नंबर प्रमाणित हो गया। अब यहाँ पर देखिए जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, आपको जांच हेतु आवेदन यहाँ से प्रिंट करना है। तो अब ये पूरा फॉर्म आपका आ चुका है, ये आपको यहाँ पर स्कूल पर दिखाना होगा। कोई भी अगर गलती होती है तो वो स्कूल वाले बताएंगे, तो इसको प्रिंट कर लेना है। देख सकते हैं जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर लिया है मैंने। अब आपको ये जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें। तो दोस्तों ये प्रिंट आपने स्कूल में जाकर सारी चीज़ें दिखा लेनी है। दिखाने के बाद यहाँ पर दोस्तों इसे 3 दिन बाद यहाँ अपडेट करना होगा। इसके बाद संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करना होगा बाद में। तो ये 2 स्टेप बाद में होंगे, यहाँ तक का स्टेप मैंने पूरा बता दिया। अब इस प्रिंट को अपने स्कूल में ले जा करके प्रमाणित करें, फिर यहाँ पर अपडेट करके फाइनल लॉक कर देना होता है। तो देखो दोस्तों कितने आसानी से मैंने पूरे स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं। आपको यही स्टेप्स धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेने हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको हमेशा रखना है अपने पास, क्योंकि इसी से आप आगे भविष्य में अपना स्टेटस वगैरह चेक कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।